हाय एवरीवन, तो मेरा भाई आज एक हॉन्टेड स्टोरी शेयर करेगा जो इसके साथ हुआ था। बताओ, कोटा में हुआ था। मतलब कि मैं 11th खत्म हुआ था, 12th में जस्ट गई तब की बात है। तभी लॉकडाउन खत्म हो गया था तो गया तभी। तो फिर मेरा हॉस्टल जो था ना वो थोड़ा जो पहले गर्ल्स हॉस्टल था उसको बॉयज़ किया गया था, उसमें थे हम। तो उसमें थे। उसके बाद फिर वो हॉस्टल में पहले कुछ हुआ था शायद, आगे कोई मर गई थी, लटक वटक के आस कूद गई थी, नहीं कोई मरी थी उसमें, जितना मुझे बाद में लोगों ने कहा। तो फिर उसमें हुआ क्या कि रोटी मेरे लिए आता था टिफिन, क्योंकि मेस बंद था, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे हॉस्टल में। मेस बंद था, एक तो ऐसी गर्ल्स था उसको बॉयज़ किया गया था क्योंकि बच्चे कम थे, गर्ल्स आती नहीं थी वहाँ पे, बॉयज़ ही बहुत सारे थे। तो फिर उसके बाद मेरे लिए आता था टिफिन में 15 नहीं 10 रोटी आती थी शायद, 10 या 2-3 खाते थे हम, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बाकी बचता था तो हम जा करके ना, वो एक फील्ड था खाली सा, उसमें जाके हम रोटी दाल को डालते थे। उसके बगल में बहुत सारा बड़ा खाली सा डालते थे। 2 दिन डाले हम उस दिन, मतलब 2 दिन नहीं, एक ही दिन डाले। उसके बाद फिर रात में सोने गए थे हम। तो उस दिन मतलब कहाँ, घर के जस्ट बगल में था, हॉस्टल के बगल में था? हॉस्टल के बगल में पूरा खाली एरिया था, बहुत बड़ा एरिया खाली था। मैं कोई मतलब जाता था, मैं रहता था, गाय रहती थी वहाँ पे दूर में, अंदर जाके दिए थे उसको। तो गए थे अंदर। तो उसके बाद फिर रात में जब हम सोने गए, तो जब हम सो गए तो आधी रात की बात है, मुझे लगा पीछे से कोई मेरे पीछे जंप किया और मेरे यहाँ पे बाइट किया है। तो हम उठ गए, हमको लगा मे भी सपना हो। सुबह उठे, वहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह थे, दो जान पहचान के आदमी थे जो मेरे साथ रह रहे थे वहाँ पे, दोस्त वगैरह। तो वहाँ पे फिर जब वो हम नहा के आए थे तो मेरा गर्दन मुझे दिखेगा नहीं, ऐसे कभी क्या नहीं है, निशान था। हाँ। तो उसके बाद फिर वो बोली कि गर्दन पे क्या हुआ है, हमने कहा कुछ, बोले देखो कुछ है। तो देखा यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं जानवर काटता है, ऐसे दांत लगा हुआ था पूरा। तो उन्होंने बोला फिर कि ये कैसे हुआ है, तो बोले पता नहीं कैसे हुआ है। तो वो लोग थोड़ा उस टाइप का है कि इग्नोर कर देता है चीज़ों को, तुम मर भी रहो तो इग्नोर कर देगा, अच्छा ठीक है। फिर हम बाबूजी को फ़ोन किए, उसके बाद फिर बाबूजी बताया कि बाबूजी को बोले चले हुआ है। पापा बोले कि पापा समझ गए क्या हुआ है नहीं हुआ। फिर बाबूजी वहाँ पूजा वगैरह करवाए, घर पे पूजा वगैरह करवाए। हमको बोले कि वहाँ पे दीप जला के तुम बैठना और हनुमान चालीसा पढ़ना। तो पढ़े ऐसे करके, फिर सब कुछ हुआ। तो फिर नेक्स्ट उसी रात में ही सब कुछ पूजा वगैरह हुआ। तो फिर रात में पूजा वगैरह हुआ, तो हम रात में 11-12 बजे तक जगे रहे, फिर सोए, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर भैया को ये बात समझ में आया, भैया दिल्ली में रहते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जाके फिर एक पंडित उन्हीं से पता करवाया। उन्होंने बोला कि ये रोटी फेंकने गया था ना खाली जगह पे, तो एक फीमेल भूत से अट्रैक्ट हो गई। वो फीमेल भूत मेरे पे चढ़ी थी ऐसे करके और बाइक थी। हाँ, तो उसमें हमको बोली कि कहीं भी जाके खुले जगह पे किसी को दाना वाना मत डालो, पानी वानी मत पिलाना है, कुछ भी। लोग आ जाता है उसके पीछे पीछे। हाँ, मतलब जिसका पॉजिटिव ऑरा रहता है उसके पीछे आता है, ऐसा बोला उसने। यही थी स्टोरी। आगे गाइस, खुश रहो, अच्छे रहो, रोटी डालते रहो। नहीं, रोटी नहीं डालो। हाँ, तो इससे यही सीख मिलती है कि किसी भी खाली मैदान या खाली एरिया में रोटी वगैरह नहीं डालना चाहिए, है ना। सुनसान एरिया में नहीं डालिए रोटी, और पानी वानी भी मत पिलाइए। जानवर को पिलाइए पर सुनसान एरिया में ज़्यादा नहीं चाहिए।